दिल्ली के जवाहर भवन में द दलित ट्रुथ नाम की एक किताब के उद्घाटन के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहुंचे। यहां राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने कैसे दलित समाज के बारे में सोचना शुरू किया और ये भी बताया कि कैसे वे सत्ता के बीच में पैदा होने के बाद भी राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते। साथ ही उन्होंने मायावती, भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। सुबह उठते हैं, कहते भैया सत्ता कैसे मिलेगी, रात तक मतलब वही करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कहते हैं भैया अगले दिन उठ के कहते हैं सत्ता कैसे मिलेगी हैं। और आज हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। अब उसमें मेरी एक प्रॉब्लम आ गई। अजीब सी बात है, मैं सत्ता के बीच में पैदा हुआ, बिल्कुल बीच में। और बड़ी अजीब सी बीमारी है, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। राहुल ने कहा कि मायावती इस बार चुनाव नहीं लड़ी, भाजपा को खुला मैदान दे दिया। हमने उनसे गठबंधन करने को लेकर बात भी की और कहा कि मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन उन्होंने बात तक नहीं की। काशीराम जी थे जिन्होंने दलितों की आवाज़ उठाई। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। भले ही उन्होंने कांग्रेस को उस वक्त नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने दलितों की आवाज़ उठाई। आज उन्हीं के खून पसीने से बनाई पार्टी की मायावती कहती हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। क्यों? क्योंकि इस बार उनके पीछे ईडी, सीबीआई और पेगासस सब थे। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा, मायावती जी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांशीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की, उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ, वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। क्यों? सीबीआई, ईडी, पेगासस। उन्होंने कमज़ोर हो रही देश की संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने की भी बात कही। वह बोले कि अगर हमारे संस्थान कमज़ोर हुए तो देश भी कमज़ोर हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन सबके सब आरएसएस के हाथ में है। इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन आपके और हमारे हाथ में नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में नहीं है। और ये कोई नया आक्रमण नहीं है। ये आक्रमण उस दिन शुरू हुआ जब महात्मा गांधी की छाती में 3 गोलियां डाली गई थीं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।